दोस्तों, आज मैं हनीफ तैयब साहब के हाजी हनीफ तैयब साहब के घर में बैठा हूँ, जिन्हें मैं अरसा दराज से जानता हूँ। उस वक्त से जब ये 80s की सियासत में बड़े सरगर्म थे और एक ही वक्त में 3 मिनिस्ट्रियाँ इनके पास थी, हाउसिंग, पेट्रोलियम और लेबर की मिनिस्ट्री थी। उस ज़माने में मैंने इनको देखा, इनकी सादगी और जिस तरह से इनका बर्ताव लोगों के साथ, रख रखाव, और आज भी वैसा ही है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि एक फेडरल मिनिस्टर जिसके पास 3 मिनिस्ट्रियाँ हों और उस ज़माने में जिस घर में रहते थे, घर तो नहीं कहना चाहिए, एक अपार्टमेंट में, और आज ये देखें कितनी दहाइयाँ गुज़र गई हैं, आज भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें इनकी सादगी और डाउन टू अर्थ कोई शख्स अगर उसकी मिसाल दी जाए तो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह खुश मेरी रखे बहुत आपको। पुरानी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में होता नहीं हूँ, तो हाँ, मैं नहीं आया, होता। तो मैंने सोचा कि आज इस दफ़ा आपसे मिल भी जाऊँ। और रिजवान सिद्दीकी साहब हमारे साथ बैठे हैं, माशाअल्लाह, इनको भी आप जानते होंगे माशाल्लाह। बहुत ये करीब फिक्शन है राइटर बस। हैं, कई किताबें इन्होंने लिखी हैं और बस, इसके अलावा सोशल वर्कर हैं बस, और कराची शहर में इनका बड़ा नाम है। कोई शक नहीं। हमीद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। हकीकत यह है कि जिन यादों को ताज़ा करने हम ये बैठे हैं, ये ज़माना कोई 30-35 साल पुराना जी है हाँ, तकरीबन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई साहब, मैंने आपको, जैसे मैंने ज़िक्र किया, उस ज़माने में भी आपका सादगी का आलम देखा है और फिर हम लोग शाम को आया करते थे, आपका एक लंगर होता था। आप तो खैर रोज़ बिज़ी होते थे, कहीं मीटिंग्स होती थी, लेकिन हम लोग होते थे वहाँ पर, रिजवान सिद्दीकी थे आपका साहब, तो एक लंगर था, दाल बनती थी। मैं उनको भी याद स्पेशली करें हम, हाँ, जरा सा मशकूर कादरी, अताउर मशकूर मुस्तफा खालिद, अताउर नूरी। मुस्तफा। तो 8 बजे की खबरें पढ़ने के बाद मैं आ जाया करता था वहाँ पर अक्सर, तो आपसे मुलाकात हुई। तो ये सादगी का जो आलम है, जैसे मैंने ज़िक्र किया, उस ज़माने में भी था, आज भी है, ज़िंदगी भर यही रहा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है और आपकी तबीयत में भी है। तो ये ज़रा थोड़ा-सा बताइए। दरअसल अगर बात इंसान समझे तो जिंदगी सादगी से गुजारने का हुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बया आजिज़ी इंकिसारी की अजमत बयान की है। जी, ये जो एक आपने मशहूर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ रहने के लिए हमें हुक्म मिला है। हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद अमल भी करना चाहिए। कि सैयदना फारूक आज़म कहीं थक जाते थे तो सर के नीचे तकिया रख कर के ऊपर एक चादर बिछा करके सो जाते थे। तो ये माशाअल्लाह। बात तो सुनते थे ना। अब अमल करने की का मरहला आया तो ज़ाहिर है ये बात तो ठीक है कि मिनिस्ट्री में इसको मेंटेन करना होता मुश्किल है। ज़रा प्रोटोकॉल के लोग ज़्यादा आदी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसे काम लेना चाहता है उसको ये तौफीक अता करता है कि वक्त सादगी से गुजर जाए। तो ज़ाहिर है ये सादगी ही है कि जिसने इस वक्त आप दोनों के साथ मुझे बैठने की सादत दी है। वरना आदमी मिनिस्टर था, चला गया, ख़त्म हो गया, उस मिनिस्ट्री को ख़त्म हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन आज भी आज रिजवान भी लोग सिद्दीकी साहब से पूरी तरह ताल्लुक़ है। कल भी हमारे साथ प्राइवेट सेक्रेटरी थे सैफुल्लाह खान। उनका जी, जी। नाम हम याद कर रहे थे, याद नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा, याद कर रहे थे। तो सैफुल्लाह खान का कल फ़ोन आया कि मैंने वो 15 लाख रुपए जो है, 15 लाख रुपए अल-मुस्तफा में जमा करा दिए हैं, अल-मुस्तफा में ज़कात फंड में, माशाअल्लाह। चंद लोगों से जब ले करके। तो ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला आप जैसा रवैया रखेंगे, जवाब में आपका लोगों का इतना ही प्यारा पॉजिटिव रवैया और रवैया होगा। और अगर एक-एक आदमी ने जिसने भी तकब्बुर किया, गुरूर किया, तो वो दुनिया में भी देख लेता है, अगले जहान में भी तो देखना ही है उसको। बिल्कुल, इनकी सादगी का ये आलम है, 1-2 वाक़ये मुझे याद है। मसलन हनीफ भाई ने कभी प्रोटोकॉल की परवाह नो नहीं नो की। नो अक्सर नो। जब घर से निकलते थे और नॉर्मली वो झंडा लगा होता था, पिछली सीट पे मिनिस्टर्स ये हमेशा अगली सीट पे बैठ जाया करते थे, आपको याद होगा। शुक्र अल्लाह और एक मर्तबा ये हुआ कि हम लोग कहीं गए हुए थे, आप 5-6 गाड़ियाँ थी, आप भी थे उसमें, हाँ, मैं था तो गोल्डन वापस शरीफ गोल्ड की शरीफ वापसी के बाद। वापसी पे, तो आ रही थी आगे पीछे गाड़ियाँ, मैं आगे था ज़रा, तो हनीफ भाई की गाड़ी रुकी, एक गाड़ी आगे आई, मुझे रोका, फिर उनके पीछे गाड़ी रुकी,
हनी भाई अपनी गाड़ी से उतरे और मेरी गाड़ी में आके बैठ गए। मैं कहा हनी भाई ये आपके शायान शान नहीं है। कहने लगे नहीं आपके है तो मेरे भी है। सुभान ये तो सुभान अल्लाह, अल्लाह इससे करम। ज़्यादा सादगी और क्या होगी। और एक चीज़ हनी भाई मैंने आपसे जी पूछनी है कि मैं जब आपके ऑफिस कभी आता था या घर में, तो आप मुझे कभी, हालाँकि मैं आई एम नोन एज़ हमीद अख्तर, हमीद अख्तर। तो आप मुझे हमेशा अख्तर हमीद आ गए, आ जाओ भाई अख्तर हमीद। तो ये अख्तर हमीद सिवाय मेरे माँ-बाप के या भाई-बहनों के और बचपन के 2-4 दोस्तों के किसी को मेरे इस नाम का नहीं, एक्चुअल नाम यही है, नाम बट ये आई एम नोन एज़ हमीद। ये कैसे था? ज़रा बताइए नहीं, आज। मैंने अंदाजा ये हाफजे का जवाब मेरा है। अंदाजा ये है कि हाफजा अपनी जगह है, लेकिन ये हाफजे कुछ के साथ अल्लाह अल्लाह ताला का करम भी है, अल्लाह 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 का करम भी है, वाह! वाह! अल्लाह का करम है। मैं अक्सर दोस्तों से भी ज़िक्र करता हूँ, रात हम दोस्त मोहम्मद फैज़ी के यहाँ गए हुए थे जी दुआ के लिए, तो वहाँ पर भी यही आप ही की बातें होती रही जी। वहाँ पर भी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ज़िक्र किया कि एक ही वक़्त में आपके पास 3-3 मिनिस्ट्रियाँ थी, राइट? जी कभी ख़्याल आया कि आपके साथ की जो पूरी कैबिनेट थी वो आलीशान घरों में रहते थे और 6-6 8-8 गाड़ियाँ उनके अरे इस्तेमाल में रहती थी। फिर जब अपने घरों में कराची, लाहौर आते थे, यहाँ बड़े-बड़े बंगले उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ। तो आपको कभी ऐसा ख़्याल नहीं आया कि आप भी थोड़ी-सी पुरतायूश लाइफ़ गुज़ारें जो मैंने नहीं देखी? जैसे मैंने बताया कि इस घर में मेरा ख़्याल है आप बहुत अरसे से, घर तो नहीं अपार्टमेंट, राइट? अपार्टमेंट ये तो उस जब मैं लास्ट टाइम दोस्त मोहम्मद फैज़ी के साथ में आया था, जी इस यहीं जी पे आया था, राइट? जी और उससे पहले भी आप इधर ही रहते थे, राइट? तो ज़िंदगी भर आप यहीं पे रहे, तो कभी ख़्याल नहीं आया? वैसे ये ख्याल रोज आता था अच्छा। कि या अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मेरे माँ बाप का नाम बदनाम हो, मेरे हल्के में मेरी इज्जत खत्म हो जाए, इसलिए कोई काम ऐसा नहीं करना है। तो इस तसव्वुर से चूंकि रोज ये ख्याल आता था, तो अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। आते भी थे लोग, एक बंदा कराची से आ गया, एक कागज इंग्लिश में टाइप किया हुआ था, भाई साहब इस पर साइन कर दें, साइन करने पर मुझे 10 करोड़ मिलेंगे। 10 करोड़ कब के? उस 80 वक्त 85 80 85 86 के। उसमें से 1 करोड़ मैं रखूंगा, 9 करोड़ जिस मुल्क की जिस करेंसी में जिस टाइटल में आप वो जमा कराना चाहेंगे वो जमा हो जाएंगे। मैंने कहा खाना खाइए, बैठिए, चाय पीजिए और खुदा और हाफ़िज़। खुदा हाफिज। और ऐसे किसी काम के लिए आइंदा मेरे पास न आए। ये सब जो बात शायर ने कही है ना, ये सब तुम्हारा करम है आका, वाह की वाह बात वाह। अब तक बनी हुई है। अभी तक आज मैं हाजी साहब से हम पूछ रहे हैं इनकी सादगी की, हाजी साहब को बयान करने में दुश्वारी हो रही है। हम जब नए नए वहाँ गए या पहले घर के इंतजामात को देखा, जी जी तो हाजी साहब ने सिर्फ एक बात कही, एक हुक्म था कि रिजवान सिद्दीकी दरवाज़ा बंद मत करो, शुक्र बस। बिल्कुल सही। तो हाल ये शुक्र था अल्लाह। कि इस तरह मेहमान वहाँ ठहरते थे सर्दियों में, कि ये जो बहुत अच्छे अच्छे पर्दे टंगे होते थे ना, लोग इन्हें उतार लेते थे कारपेट पे ओढ़ने के लिए। टिकोजी को बनाने से सराहना, 12 लोगों के बैठने की लंबी टेबल थी, टेबल के नीचे कुछ लोग बेचारे, यानी हाँ, मतलब मना किसी को नहीं है। इनकी शख्सियत को देखते हुए कभी हमें भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि हाजी साहब से कोई ऐसा काम करवाएं
جو وہ نہیں چاہتے لیکن جیسے ابھی آپ مروت میں کیسے کر کام دیں گے. کے لیے کہہ رہے تھے جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حاجی صاحب سے جب ان کے بعد ہاؤسنگ منسٹری بھی تھی, پیٹرولیم بھی تھی, تو ہاؤسنگ منسٹری میں نے ہمارے اس زمانے میں ڈائریکٹر جنرل تھے سلیم کیانی صاحب, ان کی درخواست لے کے آیا تھا, انہوں نے فوراً کر دی تھی, خود بھی میرے ساتھ آئے تھے. اور میں رہتا تھا گلشن جہاں میں 4th فلور پہ, میری بیگم میرے پیچھے لگی رہتی تھی, حاجی صاحب منسٹر ہیں ہاؤسنگ کی, ان سے کہہ کے کیوں نہیں کرواتے, نیچے کم از کم فلور چینج کروا لو. ان کا یہ کہنا تو حق بجانے تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے لیے کوئی کام حاجی صاحب سے. اچھا حاجی صاحب ایک اور چیز, آپ ماشاءاللہ رفائی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. المصطفیٰ بہت بڑا ادارہ کے بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے اندر کئی رفائی ادارے, اس بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیے. ہاسپٹلز ہیں کہیں, شفا خانے ہیں؟ الحمدللہ منسٹری میں جو لوگوں کی پریشان حالی دیکھی نا, اندازہ لگا کہ سرکاری اسکول میں بچہ پڑھ نہیں سکتا, جی جی, سرکاری ہاسپٹل میں علاج نہیں ہو سکتا. بہت سی مشینیں ہیں, ایک مرتبہ کسی ہسپتال میں خراب ہو جائیں تو جب تک کباڑ خانے میں نہ جائیں اس کی درستگی نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اس وقت سے ذہن نے کام کرنا شروع کیا کہ اس کے بعد یہ مفلوق الحال پریشان حال لوگ جو ہیں ان کی خدمت کے لیے ادارہ بنانا ہے. اور اس کی ادارہ بنانے کی بنیادی وجہ ذہن میں یہ آئی جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ہمارے نانا جان حاجی عبدالغنی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے بھائی حاجی عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ, یہ کاروبار کرتے تھے انڈیا میں, اور پھر اس کے بعد موقع لگتا تھا تو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جاتے تھے. وہاں اس وقت تک پیٹرول بھی ایجاد نہیں ہوا تھا اور سونا بھی دریافت نہیں ہوا تھا, تو غربت بہت تھی. ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ زمین بھی سستی ہے, ایک یتیم خانہ بالکل مسجد نبوی کے بعد پہلی بلڈنگ وہی تھی, وہ انہوں نے بنایا, اور اس کے بعد جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے دو حضرات کو بلایا. ایک تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کے والد مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ, اور ایک قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ. ان کو کہا کہ حضرت آپ آئیے اور دعا کر کے افتتاح کر دیجئے. پہلے وہ کینچیوں والا سلسلہ نہیں تھا, دعا تھی, تو دعا انہوں نے کرائی, اور دعا کر کے ان دونوں نے جو لنگر موجود ہوگا وہ کھایا, اور اس کے بعد کہا کہ آپ دونوں نے اچھا کام کیا ہے لیکن مسجد نبوی کی تو بہت توسیع ہوگی, تو یہ رکاوٹ بن جائے گی یہ عمارت. بولا آپ بتائیں ہم کیا کریں, ہم تو کاروباری لوگ ہیں. بولا آپ ایک وقف ڈیڈ لکھ دیں اس گورنمنٹ کے نام, جب بھی مسجد نبوی کی توسیع ہو تو ہماری طرف سے یہ یتیم خانے کی عمارت توڑ دی جائے, اور یہ زمین جو ہے وہ سرکاری اس وقت جو نرخ ہو اس کے مطابق بیچ دی جائے, اور یہ سارے پیسے مسجد نبوی کی تعمیر میں لگا دیے گئے. الحمدللہ میں اب جب بھی جاتا ہوں, اللہ آپ سب کو بھی لے جائے, تو اس پورشن میں جہاں مسجد نبوی میں باب مجیدی کے پاس پہلے جو 8-10 قالین ہیں وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر بزرگوں کی یاد کرتا تازہ کرتا ہوں. یہ باتیں چونکہ والدہ سے, خالوں سے, ماموں سے سنی تھی, تو ذہن میں تھا کہ ہم بھی انشاءاللہ کوئی ایسا کام کریں گے. تو اللہ ہی کام لے رہا ہے, اور المصطفیٰ پورے پاکستان میں ہے, اب تو باہر چاروں صوبوں بھی ہیں, 21 اور ملکوں کے اندر بھی موجود ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے خدمت کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور الحمدللہ جیسے ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچے کی 62,000 کے قریب ہم فری سرجری کر چکے ہیں, ورنہ خالی اگر ہونٹ کٹا ہو تو 50, 60, 70,000, اور اگر ناک بھی افیکٹڈ ہو, دانت بھی افیکٹڈ ہو تو 1.5-2 لاکھ روپے کی ایک سرجری ہوتی ہے, وہ مفت ہوتی ہے. 2,20,000 آئز کی ہم مفت سرجری موتیے کی فری کر چکے. کہاں؟ گاؤں دیہات میں جہاں کوئی سرجن نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے, ٹیم وہاں جاتی ہے, سرجری کر کے آ جاتی ہے. اسی طرح سے ڈائلسس ہمارے یہاں الحمدللہ فری ہے. تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جو ہیں اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے, وہ پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری طرف سے یہ کہ وہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ان کا فری ہوتا ہے. ماں تو 4 گھنٹے بلڈ ٹرانسفیوژن کے دوران بچے کے برابر میں کرسی میں روتی رہتی ہے, باپ ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہوتا ہے,
हम बच्चे को टॉफी, खिलौने, बिस्किट बहलाते रहते हैं ताकि वो उसमें बिजी रहे। आपका ताल्लुक मेमन बरादरी से जी है। हाँ। तो मेमन बरादरी का जैसे ही जहन में नाम आता है तो कारोबार का जिक्र आता है, तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेमन्स कारोबार के अंदर ही जी हाँ। और अच्छे कामयाब कारोबार के अंदर है। तो आपको ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, और जैसे आपने जिक्र भी किया कि साहब आपके, खैर वो तो गलत काम के लिए आए थे, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली होंगी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है कभी। तो कभी इस तरह ख्याल नहीं आया कि आप भी, आपने बड़ी एक रिलैक्स लाइफ गुजारी है, मैंने देखा है, कभी कोई कारोबार नहीं, ये नहीं वो, तो इस तरफ कभी ख्याल नहीं गया? पाकिस्तान बनने के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, उस वक्त हमारा कारोबार था, लेकिन अल्लाह को मंजूर था। वहाँ मुफ्ती बाहिनी और दूसरे लोग आ गए तो चाटगांव में हमारा काम था वो टोटल छीन के ख़त्म कर दिया गया। एक मेमन सिंह के हिसाब से, वो मेमन सिंह मेमन नहीं है, तो मेमन सिंह में हमारा कारोबार था, वो कारोबार भी सारा ख़त्म हो गया, लूट लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और हमारे कुछ एक दो साथी थे वो बेचारे शहीद भी हो गए। बहरहाल जब मैं वहाँ गया थोड़े अरसे बाद, तो मुझे जिम्मेदार लोगों ने बुलाया और कहा आपका तो सब कुछ छीन गया है, अब हमें मालूम है कि फला गोदाम में बहुत सामान पड़ा हुआ है खाने पीने का, बेचने का, तो आप ऐसा करें हमारे साथ आइए और देखिए, और आप ये बेच के पाकिस्तान वापस चले जाइए, वेस्ट पाकिस्तान वापस चले जाए। मैंने कहा ये माल जिसका भी है उसी का है, मेरा नहीं है, मैं नहीं ले सकता ये। बहुत उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को जवाब देना था, तो मैंने कहा मैं इस तरह नहीं कर सकता। बस असल बात यह कि सब कुछ अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं से होता है। अल्लाह ने मुझे बचा। यही तो सब बातें हैं अली भाई, कि आज से 30-40 साल पहले, जैसे हम लोग हैं, अभी हमारे आने से पहले भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो अब भी लोग उसी तरह आके मिलते हैं आपसे। उनको मालूम है कि अब आपके पास वो इख्तियारात नहीं है, रूहानी इख्तियारात होंगे, वो नहीं है जो एक ज़माने में एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पे थे, लेकिन आज भी लोग आते हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि आपकी नीयत हमेशा ठीक रही है। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बात और यहाँ बहुत अच्छी आपने काम किया। ये जो प्रोटोकॉल का मसला है ना, ये इंसान बस यूँ समझिए कि खास लोग ही होते हैं। यानी वहाँ पर, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, अब वो उनके साहबजादे वजीर हैं इस वक्त, वो वफाकी वजीर थे, जब वो बंगला छोड़ के गए तो हाजी साहब ने मेरे जिम्मे काम लगाया कि वो इसकी ज़रा देख लें सूरत हाल, तो मैं किसी रेस्ट हाउस में ठहरूँगा, 2-3 दिन के बाद फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। इसके बाद फिर ये हुआ कि हम वहाँ शिफ्ट हो गए, तो गमले जहाँ रखते हैं हम कारपेट के नीचे, वो कारपेट गल गए। एक दिन ज़ाहिर है वो अमला मुतल्लिका महकमे का नाप तोल कर रहा था, नए गमले, नए कारपेट, नए पर्दों। हाजी साहब सोफे भी नए। हाँ, हाजी साहब ऊपर से नीचे उतरे, मुझे बुलाया तो मैं दूंगा कौन हो। मैंने कहा हाजी साहब ये दफ्तरी सिलसिले हैं और ये ज़ाहिर इनकी जिम्मेदारी है, ये चेंज कर। लेकिन क्या चेंज कर रहे हैं? मैंने कहा कारपेट बदलेंगे, फला ये वो। उसने कर नहीं, इनको मुआवजा चालू। हम यहाँ कितने दिन। और इसमें बात अर्ज करता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब ये हुआ कि पहली मिनिस्ट्री तो मेरी लेबर मैन पावर ओवरसीज पाकिस्तानी की थी। जी जी। अब जो चेंज होने के लिए दोबारा हलफ बर्दारी हुई तो मेरे हिस्से में आ गई पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज एडिशनल। तो मैं जुनेद साहब से कहने लगा, बहुत अच्छे शरीफ आदमी थे मोहम्मद खान जुनेद। मैंने कहा आपको एक काम कल का मैं मिलना चाहता हूँ, ये जो मिनिस्ट्री मुझे दी है इसके बारे में तो मैं ABCD भी नहीं जानता हूँ पेट्रोलियम की। तो उन्होंने कहा कि तो अभी किसी को टाइम नहीं दिया, कल आप आ जाओ। मैं चला गया। अब उनको ताज्जुब हो रहा था कि ये पूछ रहा है कि मुझे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री क्यों दी। मैंने कहा ऐसा बात ये है कि मैंने मिनिस्टर जो लेने थे उनकी लिस्ट बनाई और पोर्टफोलियोज की लिस्ट बनाई, और मैं पेन घुमाता रहा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में खतरा है सबसे ज्यादा बेईमानी का। तो ऐसा कौन आदमी है जिसको ये मिनिस्ट्री दी जाए तो वो दयानतदारी से अपना वक्त गुजार ले।
सुभान अल्लाह, आपने जुनैद तो साहब की जुनैद बात- साहब। भाई वाह, वाह, यही अल्लाह यही तो उनकी बातें सब मग़फ़िरत- हम कर रहे हैं कि यही तो अल्लाह ताला ने अभी तक करे ना, बात तक बनी हुई है, अल्लाह ताला ने का बड़ा इज्जत करम दी है। एहसान है। अरे भाई बहुत मज़ा आया, बहुत अरसे के बाद, और मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं स्पेशली आपसे आज मिलना चाह रहा था। तो अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे। और भाई हमीद अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया, इस आपका। यादगार गुफ्तगू में हमें भी शरीक कर लिया। हम तो दोस्त भी हैं, न्याजमंद भी हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी साहब के साथ इतना पुराना ताल्लुक है। अब तो जो ताल्लुकात वाले थे ना, मुड़ के हाजी साहब देखें तो कौन बचे। कोई नहीं। अल्लाह ताला आपको कोई शादो आबाद रखे, आमीन। आपका साया बहुत सलामत शुक्रिया। रखे। हमीद अख्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिर तो इस आप हमीद अख्तर का या अख्तर